हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं पंजाब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। अगर बच्चों आप पंजाब से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के द्वारा पीपीएमईटी के नाम से एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है बच्चों। और उस एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरह के आपके नंबर आएंगे उसी के बिहाफ पे आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा। आज बच्चों 23 मई है और 23 मई पंजाब में बीएससी नर्सिंग फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। आज आपके पास में बच्चों बीएससी नर्सिंग के फॉर्म फिलिंग का लास्ट चांस है। लेकिन बच्चों को दिक्कत ये हो रही है कि जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट है वो नहीं चल रही है। तो जब वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है तो बच्चे फॉर्म कैसे भरेंगे, ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बच्चों मैं आपको नोटिफिकेशन इनका दिखाना चाहूंगा। ये इनका नोटिफिकेशन है जिस दिन इनके फॉर्म निकले थे 9 मई को बच्चों। तो मैंने इस पे लगातार वीडियोस बनाए फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इश्यू हमारे सामने है वो यही है बच्चों, आप सब देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म फिलिंग की डेट है 9 मई से 23 मई। इसका मतलब ये है कि आज आपके फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बेटा? 5 जून को होगा। ये आप देख सकते हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, है ना। एडमिशन नोटिस फॉर पीपीएमईटी कोर्स सेशन 2024, है ना। प्यारे बच्चों, अब आखिरकार होगा क्या? देखिए आप, यहाँ पूरी जानकारी है मेंशन की हुई। अब क्या होगा भाई, है ना। वेबसाइट जो है बच्चों वो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं फिर जानकारी दे दूं। पंजाब से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं बेटा तो आपको पीपीएमईटी का फॉर्म लगाना पड़ेगा। और फॉर्म लगाने की जो लास्ट डेट है बच्चों वो आज ही है ना। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है बच्चों वो आज ही है ना। और एंट्रेंस एग्जाम कब होगा बेटा? 5 जून को होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि बच्चों ये जो वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट है बेटा BFUHS यानी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यह वेबसाइट जो है पिछले 24 आवर से काम नहीं कर रही है। बहुत बड़ी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, वेबसाइट नॉट वर्किंग, वेबसाइट नॉट वर्किंग। बच्चों आप बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं कि वेबसाइट नॉट वर्किंग, ठीक है। तो हम फिर फॉर्म कैसे भरें भाई, है ना। तो इस प्रॉब्लम को यूनिवर्सिटी को रिजॉल्व करना चाहिए। जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसकी वेबसाइट पिछले 24 आवर से डाउन है, ये पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जब एक हेल्थ यूनिवर्सिटी की साइट ही नहीं चल रही है तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है ना। और वो भी चलो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 24 आवर से कंटिन्यू ये हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और काफी बच्चे पहले भी प्रॉब्लम में थे कि वेबसाइट पहले स्लो चल रही थी, है ना। मैं आपको लेके चलता हूं बेटा वेबसाइट पे, आप देखिएगा। जैसे ही हमने गूगल पे लिखा बेटा BFUHS, है ना, हमने जैसे ही ये लिखा बेटा तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, देखिएगा BFUHS.ac.in। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही बच्चों हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से इसे सर्च करता रहेगा, फाइंड करता रहेगा। और अंत में कुछ इस तरह से बच्चों, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन ऐसे लिखा हुआ आता है, सर्वर एरर इन एप्लीकेशन, कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है ना। तो अब जो है इसके लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कंप्लेंट की है यूनिवर्सिटी में, मैंने ईमेल भी किया है। और एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है इनके, टेक्निकल डिपार्टमेंट को लीड करते हैं, मैंने उन तक सूचना पहुंचाई तो है।
लेकिन आप सब भी प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें बच्चों, ठीक है ना। तो अब आखिरकार होगा क्या, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है बेटा, जब साइट नहीं चल रही है तो एक ही चीज होगी और वो है डेट एक्सटेंड होगी, है ना। अगर बेटा अभी नहीं चल रही है साइट, अगर थोड़ी देर में साइट चलना स्टार्ट हो जाए बेटा, तो आप फॉर्म जरूर भरें जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है। और दूसरी चीज, जिनको अपने फॉर्म में कुछ भी करेक्शन करना हो बेटा, आप अपना करेक्शन भी कर लेना। जिनको फॉर्म में करेक्शन करना हो वो अपना करेक्शन कर लेना। जिनको नया फॉर्म भरना हो, जिन्होंने अभी फॉर्म फिल नहीं किया वो फिल करना। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है लेकिन अभी फॉर्म की फीस पेड नहीं की है, वो अपना आज फीस जरूर पेड कर लेना। जिन्होंने बेटा रजिस्ट्रेशन करा लिया है लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट आज जरूर अपलोड कर लेना। फोटो वगैरह, बैंक की डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन बेटा वेल प्रॉपर वे में आपको जो है अपलोड करनी पड़ेगी, तभी आपका फॉर्म प्रॉपर सबमिट होगा। ध्यान रखना, अदरवाइज फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और बेटा ये आपका पेपर पैटर्न रहता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इनके 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन है बेटा। 400 मार्क्स का पीपीएमईटी का पेपर लगेगा और जिसमें 11th और 12th का बेटा सिलेबस रहता है। और ये सिलेबस तो मैं कई बार बता चुका हूँ, 11th और 12th का सिलेबस रहेगा। नर्सिंग एप्टीट्यूड की ये वो हेडिंग है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इंग्लिश की ये हेडिंग है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बेटा। ठीक है कि नहीं है। तो अच्छी तैयारी करिए, बहुत बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर इंग्लिश मीडियम में होगा और काफी इजी पेपर होगा, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर लेना। और अगर बेटा वेबसाइट अभी तो चल नहीं रही है, आज लास्ट डेट है, वेबसाइट नहीं वर्क कर रही है। अगर बच्चों वेबसाइट वर्क नहीं करती है, डरिएगा नहीं, पैनिक मत होइएगा। बच्चों डेट बढ़ाएंगे अपन 101%, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बस आप ईमेल या ट्वीट जरूर करते रहना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में डालिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, सब जगह शेयर करिए ताकि बेटा अपनी जो आवाज है वो पहुंचेगी यूनिवर्सिटी तक। हम चाहते हैं कि 7 डेज का और टाइम मिलना चाहिए बच्चों को फॉर्म फिलिंग के लिए, क्योंकि काफी बच्चों के डॉक्यूमेंट ही तैयार नहीं हुए। इस फॉर्म को भरने के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। कोई स्पोर्ट्स कोटे का है तो स्पोर्ट्स कोटे का सर्टिफिकेट चाहिए, +1 और +2 की मार्कशीट चाहिए, है कि नहीं। तो जब ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो भाई टाइम तो लगेगा। अब रही बात एंट्रेंस एग्जाम की डेट, मुझे लगता है कि बच्चों फॉर्म की डेट अगर एक्सटेंड होगी, फिर एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो 5 मई है ये एक्सटेंड हो सकती है, इसका भी पूरा चांस है, ठीक है ना। तो आज बच्चों आपको फॉर्म एक्सटेंड की न्यूज भी मिल सकती है ना। बिल्कुल जी। चलो तो बच्चों सेशन को एंड कर रहा हूं, फिर दो बातें बता रहा हूं। फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना करें, फॉर्म को अपना पूरा भरें। फॉर्म ऑटो लॉक होगा, आपको फॉर्म लॉक नहीं करना है, ऑटो लॉक होगा लास्ट डेट के दिन, ठीक है ना। बिल्कुल जी, करेक्शन जो भी करना हो अंदर ऑप्शन होगा, आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यही है, अगर अगर वेबसाइट आज वर्क करना स्टार्ट कर दें तो बेटा फॉर्म फिल कर देना। वर्क नहीं करे वेबसाइट तो इसका मतलब है आपकी डेट एक्सटेंड होगी, है ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। बस मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि आप अच्छी तैयारी करें। विजय एजुकेशन ऐप में बेटा टेस्ट चल रहे हैं कंटिन्यू चैप्टर वाइज। आप टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर चुके हैं, बैच ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप उनमें क्लास लेते रहिए। और अगर आपको कोई बैच, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, या बेटा ऐप के अंदर अभी फ्री टेस्ट होंगे पंजाब के लिए, आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप फ्री टेस्ट ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।